ये समाजवादी कांग्रेसियों का यही चरित्र चेहरा है। अगर असरुद्दीन ओवैसी कोई बात कहे तो बीजेपी बी टीम। ओवैसी भाजपा के बी टीम है, कभी भी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं दे सकता है। खाओ कसम, खाओ राम कसम। ओवैसी जी हैदराबाद में पहले सरकार बनावे, तब उसके बाद अन्य प्रदेशों में पहुंचे। इन लोग यही मानसिक दिक्कत हो चुकी है, ये लोग मानसिक दिक्कत का शिकार हो चुके हैं। हारते हारते ये ना हमें नाराज अखिलेश यादव ने किया है, ना हमें मायावती ने किया है, ना हमें कांग्रेस ने किया है, ना हमें ओवैसी ने किया। नाराज किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमने वोट दिया उनके। भाजपा से ज्यादा कोई लड़ाने का काम करता है तो ओवैसी करते हैं। एक ओवैसी नहीं, 1000 ओवैसी आ जाए। ओवैसी के पिताजी भी एमपी थे, उनके बाबा भी एमपी थे। मैं पूछना चाहता हूँ कितना आपने एमपी बना लिया था उत्तर प्रदेश और बिहार में। भारतीय जनता पार्टी युवाओं से जय श्री राम का और सनातन के नाम पे नारा लगवाए, इसमें बजा के रखे, और ओवैसी साहब हिजाब पहना के प्रधानमंत्री बनवाए, मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम में फंसा के रखे। ये कह रहे हैं ओवैसी 14 के बाद से सांसद थोड़ी बने हैं, यही कह रहे हैं। मुझे आप कांग्रेस की सरकार में सांसद बने थे हैं? उनके वो बात बना हम ओवैसी की ताकत और अडानी का धन ये 2014 के बाद बढ़ा है। अडानी पहले अडानी बिजनेसमैन थे। अंबानी से वो बनवा लेना वो का स्टेडियम। कांग्रेस की इंदिरा गांधी गए थे, कांग्रेस के एक वो क्या कह रहे हैं अडानी और ओवैसी 14 के बाद बने, वही बता रहे हैं। इन लोग यही मानसिक दिक्कत हो चुकी है, ये लोग मानसिक दिक्कत का शिकार हो चुके हैं। हारते हारते ये इसी तरह सबके ऊपर हो रहे हैं। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी युवाओं से जय श्री राम का और सनातन के नाम पे नारा लगवाए, इसमें बजा के रखे, और ओवैसी साहब हिजाब पहना के प्रधानमंत्री बनवाए, मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम में फंसा के रखे, और बाकी जो है ये दोनों लोग लड़ते रहे और फायदा बीजेपी और ओवैसी साहब मजा मारते रहे। ये सब समझने की जरूरत है देश के युवाओं को, जिनके ऊपर आने वाला संकट है, उनके रोजगार पर, उनके करियर पर। मतलब गजब गजब का आरक्षण लेके आ रहे हैं भाई साहब कि 40%। अरे ब्राह्मण है आप तो इतना नाराज हैं। नाराज तो रहबे करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने भारतीय पूरी बात होने जाने दी। मैं बताऊं, मैं बीजेपी से नाराज क्यों हूँ, बीजेपी से सवाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सहानुभूति लेकर सत्ता में आई। कहते हैं कि सवर्णों ने इनको वोट दिया, और जो वोट दिया उसके पिछवाड़े में आप लात मार दे रहे हो, तो नाराजगी आपसे होगी। क्योंकि ना हमें नाराज अखिलेश यादव ने किया है, ना हमें मायावती ने किया है, ना हमें कांग्रेस ने किया, ना हमें ओवैसी ने किया। नाराज किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमने वोट दिया उनके। तो सवाल भी उन्हीं से करेंगे और नाराजगी भी उन्हीं को दिखाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो जैसे कांग्रेस का हल हो रखा 2014 से, इनका भी हो जाएगा। और 14 वर्ष नहीं, अब की 24 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। अब बताइए, बता रहे ओवैसी का कद जो है वो 2014 के बाद बढ़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ओवैसी को बढ़ा देगी, उसामा बिन लादेन को जिंदा करके ला करके खड़ी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी इस समय सवर्ण विरोधी हो गई है, सारे सवर्णों को विदेश भेजने का काम करें। क्या कह रहे हो तुम? ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो है ओवैसी और बीजेपी, देखिए वो जो संविधान की बात करे वो एजेंट है, जो संविधान की बात करे, जो देश की बात करे, जो रक्षा की बात करे, जो संविधान की बात करे, वो देशद्रोही है। ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, वो किसी को लड़ाने की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी से केवल तो केवल लड़ाने का काम करती है। ओवैसी साहब संविधान के हैं। भाजपा से ज्यादा कोई लड़ाने का काम करता है तो ओवैसी करते हैं। ओवैसी से काहे इतना दिक्कत है इन लोगों को, हम नहीं समझ पा रहे। इन लोगों का सोचने का लेवल बहुत लो है। ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, देश की पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पूरे देश के लोग उनको सुनते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद का उनको खिताब मिला हुआ है, और जो भी सवाल पूछते हैं रिकॉर्डेड पूछते हैं, पढ़े लिखे तरीके से बात करते हैं। और आपने जब देखा होगा कि जब देश हित की बात आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको देश को नेतृत्व करने के लिए, विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए उनको भेजा था। उसी प्रकार जिस प्रकार नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो देखिए, जो योग्य रहेगा, जब देश और संविधान की बात आएगी तो उसी को आगे किया जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है अपने भी बचता है, देश को भी बचाता है, समाज को भी बचाता है। और पढ़े लिखे व्यक्ति लेकिन इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत है, एक नाथ शिंदे को दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत इसलिए रहेगी ना कि हमेशा तो ये ठेकेदार बने रहे,
कभी उनका काम किया नहीं। अब जब ओवैसी साहब आकर के उनके हित की बात कर रहे हैं, वो एक यूनाइट हो रहा है, यूनाइट करने को तैयार है, तब इनको दिक्कत हो रही कांग्रेस और सपा वालों की। जाए ये तो हम तो इनसे हमेशा 14 के बाद अडानी और मोदी, अडानी और ओवैसी बन गए। ये इतना बड़ा पढ़े लोग बताइए, इतने पढ़े लिखे यही से साफ होते चले जा रहे हैं। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री पठान का बच्चा बोल दिए कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो वैसे कद बढ़ी जाएगा। उनके बिरादरी का जब कोई प्रधानमंत्री बैठ गया है कुर्सी पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं बोले थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो वैसे कद तो बढ़ी जाएगा। अब तो 2027 की राह बड़ा मुश्किल है भैया उत्तर प्रदेश में। अब लग रहा है समाजवादी सोचे विचार करे। समाजवादी पार्टी 50 साल से संघर्ष कर रही है, उसका दिनों दिन बढ़ा है, घटा नहीं है। एक ओवैसी नहीं, 1000 ओवैसी आ जाएं। ओवैसी के पिताजी भी एमपी थे, उनके बाबा भी एमपी थे। मैं पूछना चाहता हूँ कितना आपने एमपी बना लिया था उत्तर प्रदेश और बिहार में, कितना बना लिया है? सुनिए, मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने 8, राष्ट्रपति बनाया 2-3। समाजवादी पार्टी का समाजवादी 93 में 50 साल बता रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं यार नेताजी। 93 में समाजवादी पार्टी का और इस देश में मुसलमान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गृहमंत्री बनने लायक नहीं है। ये समाजवादी कांग्रेसियों का यही चरित्र चेहरा है। अगर असरुद्दीन ओवैसी कोई बात कहे तो बीजेपी बी टीम, यही मुलायम सिंह ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा 29 में देखना चाहता हूँ। मुसलमानों को ध्यान देने वाली बात है, ये तो पाकिस्तानी, इनकी बात छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी है, मुसलमान या ओवैसी की बात कर दिया पाकिस्तानी है, छोड़िए। मुसलमानों को ध्यान देने की जरूरत है कि ओवैसी भाजपा के बी टीम है, कभी भी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं दे सकता है। खाओ कसम, खाओ राम कसम, बिल्कुल इनसे खाओ राम कसम। मैं बता रहा हूँ तुमको, एक भी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देगा। खाओ राम जो कसम, पाकिस्तानी वही दे देंगे। अच्छा राम कसम खाओ, वही पाकिस्तानी देंगे जो पाकिस्तानी है। इसे गठबंधन नहीं हुआ था, बयान आया बाद में गठबंधन के तोड़ दिए हमने। अंकोला में अब की रही नगर निगम चुनाव में, अंकोला जिला है, पता कर लीजिए, वहाँ गठबंधन हुआ था नहीं हुआ था। एक चुनाव के बाद ये हमारा जो मतदाता है समाजवादी का, ये जज्बाती है, थोड़ा सा इनके बहकाव में आ गया। ये समझ लिए मेरी जागीर है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बहुत सुलझा हुआ मतदाता है। सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए AIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अगर AIM खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, तो कैसे आप हिंदू खतरे में है का नारा देंगे? खेल है, खेल है, यही खेल। क्या करें? मामला क्या है मामला क्या है? कि समाजवादी पार्टी जो PDA का नारा देते हैं, पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, अच्छा, पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, ये जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी परिवार। पहले आप बीजेपी वाले ब्राह्मणों को मना लीजिए, छोड़िए चिंता PDA की। अरे छोड़िए PDA की चिंता, वो सब छोड़िए, पहले आप ऊंची दाहतियों को मना लीजिए महाराज। यही डिम्पल यादव कन्नौज से जो है निर्विरोध चुनी गई थी, तब रामलीला हो रही थी। इन लोगों भाई साहब ने कहा सही बात कि समाजवादी का पावर डिम्पल अखिलेश और 0 सन्नाटा, चाहे कोई पढ़ाओ चाहे लिखाओ, और 5 यादव के अलावा 6ठा यादव नहीं है। जो 5 यादव उन्हें की परिवार के सांसद है। यादव, 5 यादव, 5 ही यादव, 50 यादव। अगर वो PDA का नारा दे हैं तो इनको क्या खतरा है? ये कौन सा नारा दीन है? क्या नाम है आपका? अनुज प्रताप सिंह। अच्छा, आप ठाकुर हैं, तब ठीक है। आप बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। बिरादरी के है ना, आपको अधिकार है। इन्होंने बिरादरी की बात करी ना। लालू प्रसाद यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले कौन थे? मुलायम सिंह यादव को किसने बढ़ाया? उत्तर प्रदेश ओवैसी का जो ललकार है वो पहुंच रहा है। 27 में लड़ेंगे, 1 ही साल बचा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए। ओवैसी जी आज की पार्टी नहीं, उनके अब्बा जान बनाए थे पार्टी, और 1-2 सांसद से ऊपर नहीं बढ़ पाए। समाजवादी पार्टी के पास आज 37 सांसद हैं, और जो है देश के 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, और 105 विधायक से ज्यादा वर्तमान में है। वर्तमान में 105 विधायक से ज्यादा धीरे-धीरे घट रहे हैं। 27 आते ठीक है, 27 में देखिएगा, 27 में कारवा कैसे आगे बढ़ेगा ये देखिएगा। हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं। ऐसा समाजवादी वोटर कहीं छिटकने वाले नहीं है। वो ओवैसी जी हैदराबाद में पहले सरकार बनावे, तब उसके बाद अन्य प्रदेशों में पहुंचे। 27 में ओवैसी का कारवा आप उत्तर प्रदेश आने वाला है।
हर जगह करामत कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बात देखिए, ये अगर आप बीएमसी और नगर निगम चुनाव को देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। अगर आप इसको एमपी एमएलए के इससे करने चले जाएंगे तो ये गलत होगा। ये अच्छी बात है कि ये एक बूस्टर मिला है, लेकिन आप कोई बड़ा चुनाव जीतना चाहते हैं तो या तो आपको जमीनी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको गठबंधन चाहिए, क्योंकि आप अकेले मुस्लिम चुनाव जीतना न जीतना अलग बात है, लेकिन अगर खेल हो गया तब क्या होगा? किस टाइप का खेल? अब यही लोग बता रहे हैं कि वोट कट जाता है और फिर वोट कटता है तो विपक्ष का कटता है, नुकसान फिर विपक्ष का होगा। जब विपक्ष का होगा तो वही सबका भी हो जाएगा, क्योंकि कटेगा तो फिर मुस्लिम्स का ही वोट कटेगा ना सबसे ज्यादा। तो वो ना उनको दे पाएंगे, ना उनका तो अंगूठा ही कट चुका, अब वो किसी काम के नहीं बचे, नहीं दे पाएंगे। तो वैसे साहब को किसी की साथ की जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई ले ही नहीं रहा, हाँ, नहीं ले रहा है, फिर अब देखेंगे, क्योंकि बहन जी को वही साहब की जरूरत नहीं है। उनके पास मुसलमान है, चंद्रशेखर को उनकी जरूरत नहीं है, उनके पास मुसलमान ऑलरेडी है। लेकिन सिर्फ मुसलमान के बस पे यहाँ पे एक आध 2-4 सीटों के अलावा कोई भी जीत पाना, ये बात इन्होंने लॉजिकल करी है। गलत कर रहे हैं, इनको आंकड़ा नहीं मालूम है। 40 से 45%, 55% माइनॉरिटी आबादी होती जा रही है। इमरान मसूद जीते हैं सहारनपुर से, संभल से वर्ग का परिवार जीत रहा है। कैराना देख लीजिए वहीं बगल में, कुंदरकी में हमें ख्याल से 70% मुस्लिम है। कुंदरकी में देख लीजिए, बरेली, ये टोटल मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। ऐसा नहीं है मुसलमान। अगर आपके लखनऊ में पश्चिम देख लीजिए, मुझे लगता है कि 65 या 60 के आसपास है। और ओवैसी साहब वही जीत रहे हैं सबसे ज्यादा, जहां माइनॉरिटी की संख्या 30, 35, 40% से ज्यादा है। जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां उनको लोग अपना नेता मान रहे हैं, उनको क़यादत मान रहे हैं और उनको अपना लीडर मान रहे हैं। उनके अंदर कुछ अलग की चीज देख रहे हैं। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमको एजुकेशन में आगे होना चाहिए, हमको कंप्यूटर की पढ़ाई में आगे होना चाहिए, हमको कलाम की बात करना चाहिए, हमको संविधान की बात करना चाहिए, हमको अम्बेडकर की बात करना चाहिए, हमको देश की बात। मुसलमान सोचने लगा है। हाँ, बिल्कुल सोचने, पढ़ा लिखा। हमेशा वो पाकिस्तान की निंदा करते हैं, हर मन से करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। तो जो पढ़ा लिखा मुसलमान है इस चीजों को उनको पसंद करता है, उनकी ये अपील लोगों को भाती है। इसलिए माइनॉरिटी समाज के लोग, पढ़ा लिखा युवा, आप फेसबुक सोशल मीडिया से देख लो, सबसे ज्यादा मुस्लिम जो युवा है वो ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं। कि ये छोटा चुनाव है बीएमसी, लेकिन जब बिहार से कारवा असदुद्दीन अवैसी का महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र में जब मुद्दा हिजाब बना, मुक्का बना, धुक्का बना, तो पता नहीं क्या क्या बना, एक दीवार खड़ी की गई नफरत की, और उस नफरत के दीवार पर खड़े होकर एक सदा लगाई गई। कोई कह रहा है मैं तुम्हारा हितैषी, कोई कह रहा है मैं तुम्हारा हितैषी, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सब विपरीत हो जाता है। दो भाई साथ आते हैं जो किंग मेकर थे, जो बादशाह कहलाते थे अपने आप को, वो धाराशाही हो गए, वंशवाद मिट्टी में मिल गया जो देखने को मिला। लेकिन नतीजों ने लोगों के होश उड़ा दिए और मुंबई के महाराष्ट्र में पहली बार मेयर बीजेपी बनाने जा रही है। यह बड़ी खबर है। और असदुद्दीन अवैसी ने जो परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने किया है, दिखाया है, वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा। देखते रहें जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।